जय श्री राम मित्रों। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कल जैसे और उदाहरण मुझे कुछ मिले हैं कि जिन्होंने आचार्य मेघातिथि और महर्षि देवल के बनाए रास्ते पर चल के घर वापसी की है या करवाई है। उसमें पहला नाम आता है अजमेर के अरुण देव राय का। हम अजमेर को ना पुष्कर से जानते हैं, ना ब्रह्म मंदिर से जानते हैं, ना अरुण देव राय जी के बारे में जानते हैं। अरुण देव राय, इस साहसी राजा ने मोमिन को मार के भगाया और अजमेर की अशुद्ध हुई भारत माता को शुद्ध करवाने हेतु एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसी स्थान में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और मंदिर के पीछे अना सागर नाम का एक सरोवर भी बना दिया। राजा ने ऐलान किया कि अब हमने जमीन शुद्ध कर ली है, जो भी घर वापसी करना चाहे वो अना सागर में डुबकी लगा के सूर्य देव को अर्घ्य दे, शुद्ध तात्काल हो जाएगा। दूसरा, जैसलमेर के राणा अमर सिंह ने भी ऐसा ही यज्ञ किया। जाहिर है मोमिन जिहादियों को ठोक के ही यज्ञ किया। उसने भी सरोवर तैयार किया, उसने भी शुद्धि करवाई लोगों की, लेकिन उसने एक नई बात की। उसने अपने आचार्य और पुरोहितों से धर्मांतरित घर वापसी कर किए हुए लोगों को उसने प्रमाण पत्र प्रदान किया, और वो भी घर वापसी का अधिकृत प्रमाण पत्र। मेरे ख्याल से मित्रों, शायद ये इतिहास में एकमेव उदाहरण है। अब यहाँ उत्तर भारत या वायव्य भारत में पंजाब, सिंध और कुछ दम तक मालवा, गुजराती इस क्षेत्र में जो प्रभाव महर्षि देवल और मेघातिथि जी का है, वैसे ही एक महापुरुष दक्षिण में थे। जिहादी मोमेडियन को रोकने के लिए, हिंदू क्षात्र धर्म के तेज की भावना को जगाने के लिए अपने ज्ञान और अपने तेज से प्रत्यक्ष शंकराचार्य जी की तरह, जिन्होंने हिंदू सनातन धर्मीय, जिन्हें हम सर्वोच्च आदर भाव से आज भी देखते हैं, वो स्वामी विद्यारण्य। वैसे स्वामी जी ने श्रृंगार पीठ का पद भी संभाला हुआ था, लेकिन जन जागृति के लिए वो पीठ से निकाल के, आश्रम से निकल के सड़क पे भी आए हैं। हिंदू राष्ट्र के हित में धार्मिक शुद्धि का मार्ग उन्होंने ज्यादा प्रशस्त किया है। मित्रों, आप याद करो, एक फर्जी खून के इल्जाम में जयललिता ने हमारे शंकराचार्य जी जो है, उनको लक्ष्मी पूजन के पावन दिवस पर मठ से जेल भेजा था। पूरे संसार का एक लिब्रांडू ने आवाज नहीं उठाई, याद है ना? अगर नहीं है तो मैं बताता हूं। कहानी है शंकर रमन की, जो कांची कामकोटि आश्रम में एक क्लर्क था। पैसे की हेराफेरी का उसने आरोप लगाया। किस पर? दोनों शंकराचार्य जी के ऊपर। कुछ दिन बाद शंकर रमन की हत्या हुई। पुलिस ने तुरंत बिना सोचे समझे आदरणीय जयेंद्र सरस्वती जी महाराज को आंध्र से गिरफ्तार कर लिया, और वो भी लक्ष्मी पूजन के पावन मुहूर्त पर। आप समझिए इस बात को। ये कांड हो गया 2004 में, जिस वक्त वेटिकन ईसाई सरकार वाजपेयी जी को हरा के गठबंधन में दिल्ली में सत्ता में आई थी। वो परमोच्च त्याग वाली मम्मा पूरे हिंदुस्तान पर हावी थी। खैर, 204 में स्वामी जी को पुलिस ने उठाया, 2 महीना फिजिकल टॉर्चर किया। अब आप सोचो, 2 महीना फिजिकल टॉर्चर शंकराचार्य जी को, और वो भी 68
साल की उम्र में। पुलिस उनको रोज मारती रही। आखिरकार 2005 में उनको बेल मिला और 2013 में बिना किसी सबूत के स्वामी जी की रिहाई हो गई। 2004 को अरेस्ट हुआ, 2005 को बेल मिली और 2013 को स्वामी जी की पूर्ण मुक्तता हुई। शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती महाराज आगे 2018 में अनंत में विलीन हो गए। ये था 2013 का भारत। कोई भी आए हमें गाली दे, कोई भी आए हमें टॉर्चर करे, हम तो भैया ठहरे अहिंसा के, सहिष्णुता, औदार्य, सहनशीलता के पुजारी। चाहे जितना मारो, चाहे जितना परेशान करो, अपमानित करो, हम भैया मुंह नहीं खोलेंगे। और विरोध तो मुंह बंद के अनशन पे बैठ के होता है ना। मिस्टर M.K. गांधी ने सिखाया है। नौखाली की डायरेक्ट एक्शन डे जो था 1946 के दिन, हमारे सो कॉल्ड राष्ट्रीय पिता अनशन पे ही तो बैठे थे। ना 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 ना, ये मत सोचो कि गुनहगारों को उनको सजा देनी थी, बल्कि उनको ये मार काट और ये बाकी जो दंगा चल रहा था उनको वो खत्म करना चाहते थे, इसलिए अनशन पे बैठे थे। आपको क्या लगा वो सुरावर्दी को जेल भेजना चाहते थे? जिन्ना के खिलाफ एक्शन चाहते थे? ना, वो देवबंदी, बरेलवी, जमात इस्लामी वाले मौत का तांडव कर रहे थे। आप जरा गूगल कर लो या किसी से पूछ लो, एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है या नहीं? एक भी नहीं, एक, मैं कह रहा हूं एक भी नहीं हुई है। और अब 2022 में आ जाओ। अभी 3-4 दिन पहले वो गुजरात में बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को छोड़ दिया गया, और वो भी 20 साल बाद। तो वैसे भी जन्म टेप उनकी खत्म हो गई थी। तो वो हैदराबाद के जोकर हैं, फोर्ड फाउंडेशन वाले हैं, प्रणब जेम्स राय है, बरखा बानो है, वो टायर फेयर वायर वाली आरफा है, वो अमरीकी कुत्ता वरदराजन है। हाँ, मैंने कुत्ता ही बोला, मैंने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कुत्ता ही है वरदराजन। वो स्क्रोल ट्रोल जितने भी हैं, और सबसे बड़ा देशद्रोही झूठा बुढ़ा प्रिंट वाला, हाँ, सबकी पेट में 3-4 दिन से मरोड़ आया हुआ है। छाती पीट के चिल्ला रहे हैं। क्यों भाई? हमारे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को 2 महीने कस्टडी में टॉर्चर किया, तब ये क्लटर फटर वकर टकर, हाँ, ये क्या गुटखा खा के चुप बैठा था क्या? कहाँ था वो हाथरस में चिल्लाने वाला मीडिया? वो तो कभी तमिलनाडु गया नहीं फिर। कहाँ थी हमारी हिंदू जनता? चलो छोड़ो ना। तो विद्यारण्य स्वामी ने 15वीं शताब्दी में भी घर वापसी के लिए अथक प्रयत्न किया हुआ है। भ्रष्ट करके दिल्ली से लौटे हरिहर और बुक्क, ये दोनों प्रतापी पुरुषों को इन्होंने ही पुनर्प्रवेश दिलाया शुद्धि के लिए। और आगे चल के विजयनगर साम्राज्य इन दोनों ने खड़ा किया। विद्यारण्य स्वामी वहाँ उनके पीछे खड़े थे, बिल्कुल आखिरी तक स्वामी जी उनके साथ थे। लगभग 200 साल से ये हिंदू साम्राज्य अपने शिखर पे था। वो चाहे इब्राहिम हो, निजाम हो, आदिल हो, कुतुब हो, हाँ, एक की भी हिम्मत नहीं हुई आंख उठाने की। मित्रों, बताऊंगा विजयनगर का ये गौरवशाली अतीत भी बताऊंगा।
लेकिन स्वामी विद्यारण्य सिर्फ वहाँ नहीं रुके हैं, वो गोमांतक में भी गए हैं। गोमांतक के धर्म भ्रष्ट हिंदू के शुद्धिकरण करने के लिए माधव तीर्थ तालाब का उन्होंने निर्माण किया और कुछ बदलाव से नई नियमावली कायम की। जाहिर है पहली नियमावली महर्षि देवल ने जो की थी वो 8वीं शताब्दी में की थी और विद्यारण्य स्वामी ने उनमें सुधार किया वो 16वीं शताब्दी में। तो ये कालानुरूप बदलाव था। विद्यारण्य स्वामी जैसे आदरणीय श्री रामानुजाचार्य थे, उनके परम शिष्य रामदेव महाराज भी थे। वैसे बंगाल के सबके श्रद्धेय श्री चैतन्य प्रभु जी ने भी सैकड़ों हिंदुओं की घर वापसी करवाई है और उन्हें वैष्णव धर्म की शिक्षा दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सार्वजनिक तौर पे डंके की चोट पर बजाज निंबाळकर और अपने खुफिया विभाग के प्रमुख नेताजी पालकर का शुद्धिकरण करवाया था। मित्रों, और एक उत्तम उदाहरण है हिंदू का प्रत्याक्रमण कैसे हुआ। जोधपुर के प्रबल राजा जसवंत सिंह और पराक्रमी दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में उन्होंने औरंग्या ने तहस नहस किए मंदिर का पुनर्निर्माण किया और सिर्फ मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं किया, मस्जिदें भी जमीन दोस्त कर दी। मुजाहिद मंदिर में गौमांस फेंकते थे, वैसे इन्होंने मस्जिद में काटा हुआ सूअर फेंका। सैकड़ों हमारी बेचारी अबला बनी मोमिना को पुनः हिंदू शेरनी बनाने के लिए उन्होंने यज्ञ करके उनकी घर वापसी की और वहीं शामियाने में उनका विवाह भी करवाया। 30 से 40 साल तक दुर्गादास राठौड़ का खौफ मोमिनों में, लेकिन जैसे ही दुर्गादास राठौड़ का निधन हुआ, अब हम अहिंसावादी हिंदू है तो भैया हम नहीं सुधरेंगे। वो क्षात्र तेज न जाने कहाँ गायब हो गया। अब वो का जाति का काला घना बादल जो था वो लौट आया। उत्तर में पंजाब के महर्षि देवल और भाष्यकार मेघातिथि, राजपूत राजे दक्खन के शिवाजी महाराज, विजयनगर के परम पूज्य विद्यारण्य स्वामी जी महाराज, इन्होंने सब ने अपने अपने तौर पे प्रयत्न किए हैं और हम चलते हैं पूरब की ओर। वो हिंदू राजा, वो महापराक्रमी प्रतापी हिंदू राजा जिसने हमें इन लिब्रांडू है, लाल सलाम वाले है, मोमिनों की चाटने वाले झूठे जो कथाकार है, उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं पढ़ाया। वो आसाम के हिंदू रक्षक आहोम सन 1208 में चुचुक राजा ने आसाम में सत्ता अपनाई, जिन्होंने अपनी प्रजा को और खुद को अजोड़ बताया, अहोम बताया। औरंग्या को मरते दम तक आसाम में घुसने नहीं दिया, ऐसे थे अहोम राजा। राजा जयध्वज सिंह ने पर्वतीय जनजाति को भी सनातनी परंपरा में जोड़ने का एक महान काम किया है। इस तरह से हर शतक में शुद्धि बंदी को मिटाने का प्रयत्न हमारे पूर्वजों ने जारी रखा है, अपने जीवन को खपा भी दिया है। महाराष्ट्र में तो मोमिनों का इतना खौफ मन में बैठ गया था कि हमारे महाराष्ट्रियन बुद्धिजीवियों ने सातवाहन के बाद में डायरेक्ट सिंधु बंदी घोषित की। क्यों भाई, ये सिंधु पार जाना क्यों मना कर दिया आपने? नहीं, सिंधु पार वो सब म्लेच्छ रहते हैं, वो हमें धर्माचरण नहीं करने देते।
अच्छा, तो डर जाओगे? विरोध भी नहीं करोगे? मित्रों, नहीं किया, दुर्भाग्य है, लेकिन नहीं किया। 500-600 साल के बाद 1756 में जब रघुनाथराव पेशवा ने अटक पार भगवा फहराया, तो तब जाके शायद मराठाओं का डर समाप्त हुआ। इतने साल बाद जिन वेदों ने हमारी सीमा, नेचुरल सीमा तय की थी, तो वो पूरे भारत से इन कुछ लोगों ने सिंधु को ही निकाल के बाहर फेंक दिया। और वजह सिर्फ डर। ये सिंधु बंदी तो अवैध ही थी, लेकिन ये हारा हुआ, उदास, निस्तेज हिंदू समाज ने वो अपने आप पर लागू की। उसका आगे चल के बहुत गंभीर परिणाम हुआ है। उसका परिणाम ये हुआ कि जो जूस, इंग्लैंड और पोलैंड में जूस की जो हत्या हुई है, उससे भयंकर बड़ा कांड लगभग 1560 से 1812 तक चला है गोमांतक में। गोमांतक में जो नरसंहार हुआ है, उसके बारे में बताऊंगा आगे मैं। ये पोप आजकल कुछ नहीं बोलते उस पे। आज तक पूरा वर्ल्ड मीडिया उसके बारे में कुछ नहीं बोलता, ना वो ज़रूरत समझता है, तो हम भी नहीं बोलते। हम तो पहले से ही भूल गए हैं। दूसरा परिणाम हमारे मन पे ये हुआ है कि भाई मज़ार पे चद्दर चढ़ाना अब हमारा हिंदू धर्म का एक रिचुअल बन गया है। हिंदू हित की बात करने वाला हमारी दृष्टि से अब चांडाल हो गया है। शांति गीतों पे बोलना तो दूर, सोचना भी गुस्ताखे रसूल हो गया है। सेंट हेलेना गर्ल्स हाई स्कूल बोलने में और सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन ज्ञान गंगा कन्या प्रशाला कहने में हमें शर्म आती है। वंदे मातरम।